ब्रेक के बाद डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आचार्य जी, हमने संस्कृत के बारे में चर्चा की। क्या कुछ ऐसे उदाहरण आप दे सकते हैं? आपके जीवन में कुछ ऐसे उदाहरण आए होंगे जहां पर संस्कृत में कोई ग्रंथ लिखा हो, आपने वो पढ़ा, उसके बाद में इंग्लिश में किसी ने ट्रांसलेट किया, हिंदी में ट्रांसलेट किया, आपने उसका भी अध्ययन किया या सुना और दोनों में आपने अंतर पाया। कुछ ऐसे उदाहरण हमारे दर्शकों को आप दे सकते हैं महाराज जी? संस्कृत के जो मूल ग्रंथ हैं वो तो विधिवत महाराज श्री की कृपा से गुरु मुख से हम लोगों ने पढ़ा। और संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत इस तरह से पाठशाला या जो कॉलेजों की जो परंपरा है उस तरह से तो संस्कृत पढ़ा ही नहीं जाता। हमारे यहाँ तो आज भी संस्कृत में वही परंपरा है, गुरु के पास जाओ, तद विधि प्रणिपातेनो परिप्रश्नेन सेवया उदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शन। गुरु के चरण में जाओ, गुरु की सेवा करो और गुरु जी जब प्रसन्न हो जाएं, अपने निकट बैठाएं तो अपना यथोचित मन की शंका करना। और उस तरह से जैसे हमारे उपनिषदों का प्राकट्य तभी हुआ जब शिष्यों ने सेवा की और उनने जिज्ञासा की, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो यहाँ से उपनिषद निकले धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं ऋषि मुनियों ने शंका की, सारे पुराणों की जो कथाएँ हैं जो निकला वो निर्गत ज्ञान जिज्ञासों की जिज्ञासा को गुरुओं ने पूर्ण किया। तो जहाँ जिज्ञासा था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा शिष्यों ने की, तो व्यास जी ने उपनिषदों के माध्यम से उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान निखरा। इस तरह से हमारे उपनिषद कई हैं। गीता में ही है श्रीमद् भगवत गीता, उसके कई, क्योंकि महाराज श्री के यहाँ पे नित्य गीता होती थी और महाराज श्री को पूर्ण विशारदत्व एक किस्म से पूरे भारतवर्ष में निष्णात कहना चाहिए, जिस विषय के विशेषज्ञ रूप में महाराज श्री थे। गीता में महाराज जी का प्रवचन 5-6 महीने इस तरह के अध्याय में चलता था। तो उन्हीं का हमने देखा कि जैसे गीता के कई लोगों ने ट्रांसलेशन कर रखे हैं। पुरुषोत्तम अध्याय जो 15वां अध्याय है उसका किया है, अन्य कुछ ऐसे मुख्य श्लोकों का किया है। उन्होंने तो उसी चीज़ का किया है जो उसका एक केवल मूल शब्दों का जो अर्थ है। तो हमें ऐसा लगा कि उसमें छुपा हुआ जो ज्ञान है उस ज्ञान को पूर्ण रूप से वो प्रकाशित नहीं कर सके। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उन्होंने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये ऐसा युद्ध हुआ और इस युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को ये सुनाया गया इस तरह का। जबकि हमारे यहाँ उसकी मीमांसा कोई विद्वान करता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र क्या है? क्षेत्रे धर्मम कुरु। जब हम उसी का अन्वय का अगर हम करते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संभूता वित्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, तो हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से शुरू हुआ है। वो धर्म क्षेत्र क्या है? वो क्षेत्र क्या है? 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि इदम शरीरम तो कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। यही शरीर जो है खेत है, क्षेत्र है। तो अंग्रेजी में जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है उन्होंने उसको केवल या ग्राउंड कहें या फील्ड कहें, जो भी उसका ट्रांसलेशन किया, यानी वहाँ आपको ये भाव प्राप्त नहीं हो सकता है। क्षेत्रे धर्मम कुरु। भगवान कहना चाह रहे हैं हर क्षेत्र में, हर शरीर, जो भी शरीर मिले आपको उसमें आप धर्म करिए। तो ये भाव आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने में नहीं मिल सकता। इसलिए आपको मूल चीज़ ही पढ़नी पड़ेगी। और पढ़नी किस तरह से पड़ेगी? बड़ा सुंदर भगवान ने बताया अर्जुन को कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने जीवन में एक सूत्र अपना लो, तद्विधि प्रणिपातेनो। किसी ऐसे श्रेष्ठ गुरु के पास जाओ, प्रणिपात हो, तद्विधि प्रणिपातेनो परिप्रश्नेन सेवा। खूब सेवा के द्वारा उनको अपनी जिज्ञासा कहो और प्रसन्न होकर के ब्रह्म का उपदेश गुरु आपको देगा। तो ऐसा पहले सदगुरु ढूंढना पड़ेगा, भगवत कृपा से वो ऐसा गुरु मिलेगा जिसके चरणों में प्रणिपात होकर ऐसा ज्ञान मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मूल ज्ञान है वो मूल ज्ञान हमको इनमें प्राप्त नहीं हो सकता। जो आप मूल ग्रंथ को पढ़ने के बाद किसी सदगुरु के पास जाकर के, विषय विशेषज्ञ के पास जाकर के जिस अर्थ की अनुभूति करके आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ी अनुभूति होगी। पहले अध्याय से ही आपको धर्म क्षेत्र कहने से ही आपको अनुभव हो जाएगा कि भगवान कहना चाह रहे हैं कि क्षेत्रे धर्मम कुरु। हर क्षेत्र में आप धर्म करिए। तो ये चीज़ जो है आप ट्रांसलेशन करेंगे तो इस तरह से आप उसकी मीमांसा नहीं कर सकते, उसका विमर्श नहीं कर सकते, तो बहुत अंतर इसमें आ जाता है। जी आचार्य जी, यहाँ पर एक और प्रश्न ये आता है कि जो हमारे ग्रंथ है, जो हमारे प्राचीन उपनिषद है, वेद है, जिनको हम सनातन पद्धति कहते हैं, जिनको हम कहते हैं ये सनातन से है, प्राचीन से है, और कहीं पर भी वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नाम नहीं है। किसी भी ग्रंथ में हमने ये नहीं देखा कि किसी उपनिषद या ग्रंथ में या वेदों में इस तरीके की कोई बात लिखी हो। तो क्या वजह है कि भारत में जब हम कोशिश करते हैं कि इन ग्रंथों को लागू करने की, जब इन ग्रंथों की बात करने की हम कोशिश करते हैं
या संस्कृत को राष्ट्रभाषा डिक्लेयर करने की बात करते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा डिक्लेयर करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर सेक्युलर टर्म आ जाता है, धर्मनिरपेक्षता का एक पॉइंट आ जाता है। ऐसा क्यों है? जब वो स्वयं वो ग्रंथ में कहीं लिखा ही नहीं कि ये हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए है, सिख के लिए है या ईसाइयों के लिए है, तो फिर ये कौन इस तरीके की भावना हमारे सामने में ला रहा है और भ्रम फैला रहा है? सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारा जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, वो अनादिकाल से आया है। सृष्टि के आदि से ये सनातन धर्म चला हुआ है और धर्म ही सनातन है और इसके मूल में नारायण है, यानी सृष्टि सनातन धर्म ही साक्षात भगवान का स्वरूप है। जो सनातन, अब धर्म क्या है? धर्म के बाद आती है धारणा, धर्म मिथ्या हो, जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। अब धारण सत्य शौच दया, हम कहते हैं कि धर्म की 4 चरण है, सत्य शौच दया, और वो ऐसा 4 चरणों वाला वृषभ है धर्म रूप, जो वृषभ हमारे यहाँ माना जाता है, बैल जिसको कहते हैं, उसके ऊपर भगवान शिव विराजमान होते हैं। हम शिव जी की कहते हैं कि शिव जी जो है बैल के ऊपर सवार है। बैल के ऊपर सवार होने का तात्पर्य क्या है कि भगवान स्वयं धर्म के ऊपर विराजते हैं। धर्म कहाँ विराजते हैं? धर्म के ऊपर भगवान परमात्मा विराजमान होते हैं। तो धर्म क्या है? वो धर्म के सत्य शौच दया। अब ये बताइए कि संसार में कौन ऐसा व्यक्ति हो गया जिसके अंदर में दया, शौच, सत्यता, इनका जो परित्याग कर दे। हमारी संस्कृति कहती है कि इनसे समाविष्ट, इनसे परिपूर्ण व्यक्ति मनुष्य है। उस मानव का ये धर्म है। धारण करने योग्य जो गुण हैं उनको धारण करने वाला व्यक्ति धर्मवान है, मनुष्य है। और बिना धर्मेण हीना पशु भी समाना, जो इन चीज़ों को धारण नहीं करता, जो धर्म के जो अंग हैं जो उनको धारण नहीं करता, पशु के समान है। केवल इस चीज़ की बात, धर्म है धर्मम चर, वेद कहता है कि धर्म के अनुसार आप आचरण करिए, धर्माचरण करिए। और अनादिकाल से धर्म होने के कारण इसलिए बीच में कोई धर्म ऐसा आया नहीं। केवल 2 ही प्रवृत्ति हुआ करती थी, दैवी और आसुरी प्रवृत्तियाँ उसमें हुआ करती थी। हमारे जैसे पुराणों में कथा आती है, महर्षि कश्यप जी की 2 रानियाँ अदिति और अदिति के से देवता सूर्य इत्यादि उगर उत्पन्न हुए, जिन्होंने संसार में कल्याण किया तो देवता कहलाए। एक से असुर पैदा हुए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि बहुत सारे दानवों की कथा आती है। तो उन्होंने अत्याचार किया तो अपने कर्मों के कारण हिंसस्व पापेन विहिंसित, अपने पाप कर्म के कारण समाप्त हो गए। यानी आसुरी और दैवी प्रवृत्ति 2 ही प्रवृत्तियां संसार में थी, और दैवी प्रवृत्ति प्रबल होने के कारण आसुरी प्रवृत्ति को उन्होंने समाप्त किया। क्योंकि भगवान का ये वचन है कि वो धर्म की स्थापना करने के लिए, आसुरी शक्तियों को समाप्त करने के लिए निर्गुण होते हुए भी सगुण साकार रूप में भगवान अवतार धारण करके उस धर्म की स्थापना करते हैं। यानी संसार में दैवी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति को समाप्त करके दैवी प्रवृत्ति को स्थापित करते हैं संसार में। अब जहाँ तक बात आई कि हमारे सारे धर्म ग्रंथों में तो कहीं भी कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि हम किसी जीव की हत्या करें या दूसरे किसी जो भगवत को न मानने वाले व्यक्ति का संहार कर दें। आपने पुराणों में कथा सुनी होगी, हमारे हिरण्यकश्यपु रहा, उसने तो भगवान के नारायण नाम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। भगवान ने तो स्वयं उसका उद्धार किया, उसके घर में साक्षात ऐसा ज्ञानी प्रहलाद जी जन्मे। तो भगवान, हमारा धर्म भगवत स्वरूप धर्म है। सारा भागवत पुराण इत्यादि भगवान के स्वरूप हैं, सारा वाङ्मय भगवान स्वरूप है। उसमें किसी धर्म की, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं है। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति की जय, धर्म की जय हो। हर किसी को की रक्षा करना, धर्म का पालन करना, ये संस्कृति सिखाती है। जहाँ तक कह रहे हैं मुक्ति का मार्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये इन चीज़ों की कल्पना धर्मशास्त्रों में की गई है। वो संसार के किसी के लिए भी मनाही नहीं है। और जो आज के हम परिवेक्ष में आए, हम 1000, 2000 या 2100 वर्ष पहले की यहाँ से लें, धीरे धीरे हमारी संस्कृति यहाँ से बदली। इससे पुराना इतिहास हम वेद पुराणों को कहीं भी देखें, कहीं भी ये चीज़ का अवलोकन कहीं पर केवल 2 चीज़ें, आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति। एक देव सृष्टि है, एक आसुरी सृष्टि है। देव कहते हैं कि स्वर्ग आदि में देवताओं को परमात्मा ने प्रदान किया है स्वर्ग आदि लोग, और पाताल, सुतल, बितल इत्यादि जो लोग हैं उनमें असुरों को दिया गया। इन्हें 2 प्रवृत्तियों का वर्णन है, किसी धर्म का, ईसाई, मुस्लिम, अन्य किसी धर्म का। संसार में आज इतने धर्म चले पड़े हैं, इनका कहीं वर्णन नहीं है, किसी पुराण में इनका वर्णन नहीं है। ये नहीं होने चाहिए, ऐसा भी भगवान ने कहीं संसार में नहीं कहा है। जो मेरे को न माने वो इंसान नहीं है, ऐसा भी भगवान ने कहीं नहीं कहा है। कहीं हमारे ऋषि मुनियों ने नहीं कहा है। ऋषि मंत्र दृष्टार, ऋषि तो सारे मंत्रों के जानने वाले हैं, मंत्रों को देखने वाले हैं, मंत्रों की शक्ति को देखने वाले हैं। तो आज सबसे बड़ी चीज़ आगे की बीच में उद्भव हुए जो हम इनको संप्रदाय कहेंगे, जो ये संप्रदाय उत्पन्न हुए
कुछ, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव भी है, कली का प्रभाव भी है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी गलती हुई कि हमारे धर्म ग्रंथों के मूल स्वरूप को अच्छी तरह से समाज के सामने प्रदर्शित न कर पाना, ये सबसे बड़ी कमी इसमें रही होगी। ऐसा मेरा मानना है कि मूल स्वरूप धर्म का क्या है, इस स्वरूप को हम आगे अपने सामने नहीं रख सके, इसलिए विश्व के सामने उनको एक मौका मिल गया। जो विश्व में फैला हुआ जो धर्म, सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था, जिसको हम आज हिंदू धर्म भी कहते हैं, हम हिंदू धर्म नहीं, हम सनातन धर्म कहेंगे, जो सनातन सब सारे संसार जिस सनातन धर्म के अंदर पल रहा है, तो कुछ लोगों ने इसको अलग एक मान लिया है, जो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जो इसको सांप्रदायिकता का स्वरूप दे रहे हैं, जो इसको बतला रहे हैं कि ये मानवता के लिए खतरा, मैं समझता हूँ कि उनको पुनः इस ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन करना चाहिए। तब सोचना चाहिए कि आखिर हम क्या कह रहे हैं, उन वेदों का इनका अच्छी तरह से अध्ययन करें और अध्ययन करके उसके वास्तविक स्वरूप को जाने। तो मैं समझता हूं कि उनके मन में जो सांप्रदायिकता का भाव है, वो भाव निश्चय ही समाप्त हो जाएगा। जी जी आचार्य जी, बहुत ही सुंदर आपने कहा। और यहाँ पर मैं आपसे एक मेरी जिज्ञासा है, मेरे दर्शकों की भी ये जिज्ञासा ज़रूर होगी, आखिरकार जो ये हमारे वेद है, उपनिषद है, अगर हम मोटे रूप से इनको आपने अध्ययन किया है, अगर हम समझे, तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ पाँच या 10 ऐसी चीज़ें बताइए आप, जो वेद, उपनिषद और हमारे धर्मशास्त्र पूरे संसार के लिए बताते हैं। कोई ऐसे 10 पॉइंट, कोई ऐसे चीज़ें आप शिक्षा बता दीजिए, सिर्फ 10 बिंदु बता दीजिए जो सभी के लिए लागू होते हों, उसमें कोई भी किसी धर्म विशेष के लिए वो बात ना हो, किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति, रीजन या भूगोल के लिए बात ना हो, सभी के लिए यूनिफॉर्मिटी हो। देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ वेदों में मातृदेवो भव। अब कोई धर्म वाला ये कहे कि हमारे वेदों ने कह दिया मातृदेवो भव, कहेंगे भाई इन्होंने मातृदेवो भव कह दिया, माँ सबसे बड़ी संसार में। कोई धर्म वाला कहते नहीं, उनके वेद वालों ने कहा है, हम इसको नहीं मानते। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। माँ ही संसार में सबसे बड़ी चीज़ है, और हर धर्म का कोई भी जीव, मैं समझता हूँ जीव ही क्यों, मनुष्य ही क्यों, अगर 84 लाख योनियों का कोई भी जीव अगर पैदा होता है, सबसे पहले अगर प्रणिपात किसी के चरणों में होता है तो माँ के चरणों में होता है। तो धर्म सिखाता सबसे पहले मातृदेवो भव, माँ की पूजा करिए। और आज देश का दुर्भाग्य है कि बुढ़ापा आ रहा है और जो है माता पिता जो वृद्धाश्रम की तरफ को जा रहे हैं। हमारा वेद ये आज्ञा नहीं देता मातृदेवो भव, माता से बढ़ के संसार में पितृदेवो भव। माता पिता प्रत्यक्ष देवता हैं, इनको देवता इसलिए माना गया क्योंकि इनकी कृपा से शरीर हमको मिला है। ये भाव हमारा रहना चाहिए। जिस प्रकार से हम देवता की आराधना करते हैं, देवता को सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं, उससे पहले माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और गुरु आचार्य देवो भव, जिस गुरु ने हमको ज्ञान दिया है, जिसने संसार के बारे में हमको चिताया, जीव का स्वरूप क्या है, जगन्नाथ का स्वरूप क्या है, ये हमको गुरु ने बताया। संसार में हम जब आए थे हमको तो पता नहीं था कि मैं कौन हूँ और उस परमात्मा कौन है, वो ये जीवात्मा कौन है, वो जगत का अधिपति जगन्नाथ कौन है। इसका अंतर, इसका स्वरूप बतलाया गुरु ने। उस गुरु के प्रति प्रणिपात होना चाहिए। वो धर्म किसी में भी हो सकता है, उसको हम यहाँ गुरु बोल रहे हैं, कोई उसको उस्ताद बोलेगा, कोई उसको टीचर बोलेगा, कुछ बोलेगा, यानी गुरु के प्रति सम्मान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जिस भूमि में हम रह रहे हैं, हमारे यहाँ देखो वेदों को पूजा करते हैं, सबसे पहले आसन का पूजन करते हैं और इस भूमि का स्योना पृथ्वीनो भवान दक्षरा निवेशनी, इस वेद मंत्र के द्वारा धरती माता को प्रणाम करते हैं। इस भूमि देवी को हम प्रणाम करते हैं कि हे वसुंधरा, आपकी रक्षा के लिए तो भगवान ने बराह रूप धारण करके आपको बचाया, आप तो इतने सारे जीव जंतुओं की रक्षा कर रही हो। तो उस माता के प्रति, उसके प्रति जो मातृभाव नहीं रखता है, मैं समझता हूँ वो भी कोई धर्म वाला नहीं है, वो भी कोई मानव नहीं है। उसके प्रति हमारा बहुत बड़ा दायित्व होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा जीवन में सत्यम चर, मैं कहूँगा कि हमारे सारे धर्म कहते हैं कि सत्य के मार्ग में अगर आप चल रहे हैं तो आपका कल्याण है। धर्मम चर, मैं कहूँगा आप जो जिस धर्म का आप प्रतिपालक हैं उस धर्म के अनुरूप आप चलिए। और हमारे यहाँ जब वेदों में जब हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती है तो पहले अक्षरारंभ, वेदारंभ, उपनयन, वेदारंभ इत्यादि वगैरह ये कर्म इस तरह से गुरु परंपरा से प्राय हुआ करते थे। अक्षरारंभ होता था तो ये चीज़ें प्राय सिखाई जाती थी। तो कर्मम कुरु, हमको अपने जीवन में कर्म करना चाहिए। परमात्मा ने हमको कर्म करने के लिए भेजा है, हमको कर्म करना चाहिए। वो कर्म किसके अनुरूप करना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए, वहाँ हमको निर्देश किसे ले रहे, जो संविधान हमको बता, शास्त्र रूपी संविधान जो हमको बतला रहा है उस प्रकार का कर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म न करना चाहिए जो कर्म हमको फिर भवाटवी में, इस भवसागर में धिर भटका दे। ऐसा कर्म हमको नहीं करना चाहिए कि ऐसा कर्म करें इस भवाटवी में हम फिर 84 लाख योनि में भटकते जाएँ। ऐसा कर्म न करें, ऐसा कर्म करें कि हमको लास्ट 84 लाख योनि का अंतिम दरवाज़ा मिला है, इस दरवाजे से निकल करके इस जीव को, इस जीवात्मा को हम परमात्मा से मिला लें। कर्मम
करो, उस कर्म को धर्म के अनुरूप हम कर्म करें, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है, वर्तमान में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चले हैं इसे धर्म की स्थापना के मार्ग में, तो मैं एक उत्तराखंड का और इस कुमाऊं मंडल का होने के नाते एक सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ वेदों में भी मंत्र है, जे वृक्षेषु सस्पिंजला नमो बिल्वने आदि, ये मंत्र वृक्षों के लिए कहे गए हैं। यानी कहीं न कहीं हमको वृक्ष को देवता मानना पड़ेगा। और हमारे तो आज वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया बाद में कि हाँ ये पेड़ पौधों में प्राण हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने संसार को बचाना है, पूरे हिमालय को बचाना है, इस गंगा को बचाना है, तो यहाँ आपको वृक्षों को देवता मान करके पूजना चाहिए। और ये पूजे गए हैं, ये शिव जी को तो बिल्व का स्वरूप माना जाता है, बेलपत्री के स्वरूप पेड़ को भगवान माना जाता है। और हमारे यहाँ जो पीपल का वृक्ष है, तीनों देवताओं का स्वरूप, ब्रह्मा विष्णु महेशादि का स्वरूप माना जाता है। इनकी रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण की कहीं ना कहीं हमको रक्षा करनी चाहिए, ये हमको देखना चाहिए, हमारा वेद सिखाता है। अब हम ये कहें कि वेद में ये लिखा है, संसार के अन्य लोगों को इसको नहीं अपनाना चाहिए, मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्य। सार्वजनिक चीज़ें हैं कि हमारा वेद कहता है भैया कि जब तक हमारी प्रकृति अगर हरी भरी रहेगी तो हमारा जीवन हरा भरा रहेगा। तो जे वृक्षेषु सस्मिंजला नीलग्रीवा, तो इस जो वेद मंत्रों के द्वारा वृक्षों की वंदना की गई है। अब हम हिमालय को पुनः उसी तरह का माँ जगदीश्वरी पराम्बा माँ पार्वती ने जिस उपत्यका में तप किया, जहाँ भगवान शिव ने तप किया, ऐसे स्वरूप में अगर हम पुनः इसको स्थापित, अगर ऐसा हिमालय पुनः अगर हम इनको बनाना चाहते हैं तो वृक्ष से आच्छादित वन बना दें, जिससे कि पुनः जो कथाएं हम आज पढ़ रहे हैं कि राजा दशरथ चौथी अवस्था में बन गए, सूर्यवंशी राजा लोग बन में गए। आज हम देखें भारतवर्ष में कहाँ वन में जाने के लायक रह गया, बन के तो सारे पशु पक्षी जीव हमारे उधर को भाग रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि वन को हम वन ही रहने दें, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हमारे मानव जीवन की। तो आने वाला कम से कम 100-200 साल पहले के आने वाली हमारी पीढ़ी ये कहेगी हमारे पूर्वज इतने अच्छे रहे, देखो उन्होंने कितना सुंदर हमारे को एक प्रकृति का एक अनुपम सौंदर्य हमको संपदा प्रदान की है। तो ये तमाम सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका तो हम कहें कि अगर ये जो चीज़ें हमारे शास्त्रों में कही गई वो सर्वांग अंगीकृत है, सभी अंगीकार करने योग्य बातें हैं, और जिनको व्यक्ति अगर अंगीकार कर ले तो उसका जीवन निश्चय ही सफल होगा। क्योंकि वेद शास्त्र तो यही कहते हैं कि जो इस भवसागर में, ये शास्त्र तो एक तैरने वाली नौका है, जो इस नौका में बैठ गया तो उसको भगवान निश्चय ही पार कर देंगे। तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज हमारी। आचार्य जी ने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने ये जाना कि संस्कृत की जो भाषा है, संस्कृत की भाषा की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में और पूरे विश्व कल्याण के लिए। देखा यह जाता है कि जो संस्कृत की जो भाषा है, हमारे सारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे ग्रंथ पुराण जो पूरे विश्व कल्याण के लिए लिखे गए थे ऋषि मुनियों ने, वो एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं लिखे हैं। इस चर्चा में हम ये खोज कर रहे हैं कि ये जितने भी ग्रंथ है, जितने भी उपनिषद है, पुराण है, ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं लिखे गए, ये पूरे विश्व कल्याण के लिए लिखे गए। कोई भी धर्म के लोग हो, किसी भी संप्रदाय के लोग हो, किसी के मानने वाले लोग हो, लेकिन जो नेचुरल लॉ रहेगा वो एक जैसा ही रहेगा। जैसे आचार्य जी ने कहा कि हमारे जंगल है, पेड़ पौधे हैं, ये भारत के लिए भी ज़रूरी है, अमेरिका के लिए भी ज़रूरी है, रशिया के लिए भी ज़रूरी है, चाइना के लिए भी ज़रूरी है। किसी पर्टिकुलर धर्म का ठप्पा नहीं है। पूरा विश्व आज परेशान है ग्लोबल वार्मिंग से, पूरा विश्व आज परेशान है बढ़ती हुई गर्मी से, पूरा विश्व परेशान है कि आने वाले समय में जो पीने का पानी होगा उसका क्या करें। और हम जो नेचुरल पानी था हमारे पास में, नदी थे, कुएं थे, तालाब थे, वो सूखने लगे, उसमें प्रदूषण होने लगा, और हम आहिस्ता आहिस्ता आर्टिफिशियल पानी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये तो आज का हाल है। आज के 50 साल के बाद क्या होगा? तो ये हमारे ऋषि मुनियों की लाखों सालों से पहले चिंता थी कि हमें पेड़ पौधों को देवता मानना चाहिए, हमारे को नदी और पानी को देवता मानना चाहिए, हमारे को सूर्य को देवता मानना चाहिए, हमारे औषधियाँ हैं, हमारे हरियाली है, इनको देवता मानना चाहिए, हर चीज़ को देवता मानना चाहिए, ताकि लोगों की श्रद्धा बढ़े, लोग उसकी सुरक्षा करें और जीवन चलता रहे। ये एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं बनाए गए हैं।
अगर इन चीज़ों को किसी व्यक्ति को समझना है, वो भारत में रह रहा हो या भारत के बाहर के देशों में रह रहा हो, उनको पहले संस्कृत सीखना पड़ेगा। संस्कृत मूल भाषा है। जब वो संस्कृत सीखेंगे, हमारे हर स्कूल में, कॉलेजेस में संस्कृत की भाषा हर धर्म के व्यक्ति को सिखाई जाएगी। तब जाकर वेदों के असलियत को वो जान सकते हैं, उपनिषदों के असलियत को जान सकते हैं, अनेकों ग्रंथों को जान सकते हैं और विश्व कल्याण होगा। इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करने से पहले मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आचार्य जी, आपने समय दिया और आचार्य जी आगे भी आप हमारे साथ में जुड़ते रहेंगे, इसी आशा के साथ में आप सबको भी मेरा प्रणाम इन पहाड़ियों से और कुमाऊं के इस क्षेत्र से। नमस्कार।